10 मई 2023 का दिन है, जल्दी से बोलूँगा मैं। सन 2000 है ना जी, मिलेनियम ईयर जो हुआ था। आज के दिन भारत की आबादी 10 मई को 1 अरब हो गई थी। ध्यान रखिए, अब हम दुनिया में सबसे आगे निकल गए, चीन को हमने पीछे पछाड़ दिया ना जी पिछले महीने। राजेश 1 अरब हो गई थी, और 1 अरब कैसे हुई? कोई आंकड़ा भी हुआ होगा। यस, आंकड़ा था दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल राजेश, वहाँ पे एक बच्ची का जन्म होता है। सिंबॉलिकली उसको बोला जाता है, प्रतीक के तौर पर, कि ये बच्ची जो है ये भारत की 1 अरबवीं निवासी है जी। और उस बच्ची का नाम रखा गया था आस्था। क्या बात जी। तो वो आज के दिन आस्था का जन्म हुआ था दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में। सन 2000 को 1 अरब आबादी हुई थी, है ना, बिलियन, 1 बिलियन। तो ये रिकॉर्ड के लिए, उन लोगों के लिए, उन हमारे दोस्तों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं। राजेश 1940, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग इतिहास से जुड़ी बात है, लेकिन ये भी नोट करने वाली है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलिन, कंजर्वेटिव पार्टी के ये लीडर, इन्होंने आज के दिन इस्तीफा दे दिया। 1940 की बात कर रहा हूँ। अब चैम्बरलिन ऐसा है, नेविल चैम्बरलिन साहब का, कि इतिहास में इनका कोई बड़ा सादा वैसा नहीं है, अपने देश के लिए तो सभी करते हैं। ध्यान दीजिए कि इसके बाद कौन बनते हैं इनकी जगह। ये अपनी ही पार्टी में बहुमत खोते हैं, उनको बोलते हैं कि आप हटिए, रिजाइन करते हैं। इनकी जगह प्रधानमंत्री बनते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में। जैसे हमारे लोकसभा है, वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स है, दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वहाँ पे। तो राजेश वहाँ पे इन्होंने इस्तीफा दिया आज के दिन, और उसके बाद कौन प्रधानमंत्री बनते हैं? विंस्टन चर्चिल साहब। अब देखिए, विंस्टन चर्चिल का आपने बहुत बहुत नाम सुना होगा, खासकर सेकंड वर्ल्ड वॉर में जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड को लीड किया था, है ना जी, जर्मनी को हराने में जो सहयोग उन्होंने दिया था, और जिस तरह से वो टफ मैन की, उनकी एक आयरन मैन की इमेज सामने आती है, खासकर इंग्लैंड उसको बहुत भुनाता है। तो वो बने थे राजेश। और ये भी जाहिर है कि जब अपनी इनकी पार्टी के प्रधानमंत्री, ये कंजर्वेटिव पार्टी के राजेश, सराहना भरपूर हुई इनकी, किताबों में भी दर्ज है, दुनिया भर की किताबों में। लेकिन राजेश भारत को लेके जो इन्होंने कई बार अपने विचार रखे, या जो नीतियां थी उसकी हम कोई, या भारतीय उन्हें कोई उस तरह से बहुत अच्छा तरीके से याद नहीं करते हैं। फिर चाहे वो महात्मा गांधी जी के लिए कुछ भी कह देना, भारतीयों के बारे में कुछ भी कह देना, है ना जी। ये इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये वो थे जो एक वाइट मैन्स बर्डन होता है ना, कि गोरे लोगों पे बाकी पूरी दुनिया को सुधारने का भगवान ने बहुत बड़ा जिम्मेदारी दे रखी है, इस जिम्मेदारी को निभाते थे। याद कीजिए 1943 में जब फेमाइन हुआ, फेमाइन मतलब अकाल पड़ा था भारत में, तो उस समय पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला हुआ था। तो इन्होंने कहा नहीं, इंग्लैंड के लोगों को खाने की ज़रूरत है, इंडिया तो वैसे ही है। तो इन्होंने उस समय पे इंडिया के वाइसरॉय के मना करने के बावजूद, बार बार अपील करने के बावजूद, इन्होंने इंडिया से अनाज उठा के इंग्लैंड में स्टोर करवा दिया था। भारत में जैसे शशि थरूर साहब हर कहीं, अभी हम जिक्र कर रहे थे उनका, वो हर कहीं हर मंच पे बोलते हैं कि उस वजह से 30 लाख लोग भूख से मर गए थे, चर्चिल की वजह से, चर्चिल के फैसलों की वजह से। और एक और चीज़ जो असली बात है याद रखने की, कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो प्रधानमंत्री कौन थे? क्योंकि वर्ल्ड वॉर तो 1945 में ख़त्म हुआ था ना, तब प्रधानमंत्री चर्चिल नहीं थे, इनकी पार्टी हार गई थी। तब प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। ये आप याद रखिएगा, ये कई बार प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लेमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, और तब सरकार लेबर पार्टी की थी, कंजर्वेटिव पार्टी की नहीं थी। आगे राजेश 1994 की बात करता हूं मैं। जॉन बाइने गेसी, 52 साल के इस व्यक्ति को आज के दिन अमेरिका में इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर मौत दे दी गई थी। क्यों? क्योंकि ये एक कुख्यात सीरियल किलर था। ये 1994 की मैं बात कर रहा हूँ राजेश, जबकि इसने 70s का जो ये आप ये कहिए डेकेड, दशक था, 1970 के दशक में शिकागो जो एरिया है, शहर है ना जी, उसके आउटस्कर्ट में जो उसके सबअर्बन एरिया था, साथ में लगते क्षेत्र थे, वहाँ पे इसने एक एक करके 33 बच्चों की जान ली थी। क्लाउन था एक्चुअली, मतलब ये जोकर, जैसे जोकर हम बोल देते हैं, क्लाउन अलग चीज़ है थोड़ी। ये जैसे कोई इवेंट होता था, है ना, वहाँ जाके ये क्लाउन का रोल करता था, या किसी के बच्चों के घरों में पार्टियाँ होती थी तो उसको क्लाउन बन के भैया बड़ा हंसमुख जाता था, और वहाँ पे बच्चे छांट लेता था, घर ले जाता था, जान ले लेता था उनकी। आज के दिन से मौत की सज़ा दे दी गई थी। आगे बढ़ते हुए